टीवीटी क्रैश कोर्स बिहार हिस्ट्री मेकर्स कोर्स में आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत शहरी एवं देहाती जीवन पद्धति के बारे में पढ़ा था। आज हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत इंग्लैंड के शहरीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम इंग्लैंड के शहरीकरण के बारे में शुरू करते हैं। तो विश्व में जो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वह इंग्लैंड में ही हुई थी, और यही औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के शहरीकरण की नींव साबित हुई थी, जो 1760 ईस्वी में शुरू होकर 1830 ईस्वी तक विकसित अवस्था में पहुंच गई थी। इंग्लैंड के प्रमुख शहर लंदन, जो कि यहाँ की राजधानी रही, और लीड्स, मैनचेस्टर आदि में विभिन्न प्रकार के कल कारखानों का लगना हुआ, और यहाँ का शहरीकरण की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से दिखाई पड़ने लगी। लंदन में पहले लोग गोदी अर्थात बंदरगाह में काम करते थे, किंतु बाद के समय में जब यहाँ शहरीकरण की शुरुआत हुई तो यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए गए, जैसे पोशाक और जूता उद्योग, लकड़ी एवं फर्नीचर उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन से संबंधित उपकरण का भी यहाँ बनने शुरू हो गए, घड़ी का निर्माण, मापक उत्पाद, विभिन्न प्रकार के उत्पादों को मापने वाला उत्पाद का निर्माण हुआ, और मोटर पार्ट्स, बिजली उपकरण इत्यादि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार इंग्लैंड में कल कारखाने जो लगाए गए, यही यहाँ के शहरीकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि शहरीकरण होने से इंग्लैंड में क्या क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले हम पाते हैं कि इंग्लैंड में ज्यों ही शहरीकरण का विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, यहाँ के विभिन्न शहरों में धीरे धीरे आबादी बढ़नी शुरू हो गई। दूसरी समस्या हुई आवास की समस्या। आबादी अचानक बढ़ने से आवास में भी की समस्या उत्पन्न हो गई। फिर जब आवास और आबादी की समस्या उत्पन्न हुई तो प्रदूषण भी कल कारखाने से उत्पन्न कूड़े कचरे के कारण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई, और समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों के एक जगह जमावड़ा होने के कारण अपराध में भी वृद्धि हुआ। और अगला जो परिवर्तन आया वो था बाल श्रम, बच्चों से श्रम कराया जाना। और अगला परिवर्तन हुआ महिलाएं भी रोजगार से जुड़ी। इस प्रकार यह एक पॉजिटिव चीज़ आया समाज में, इंग्लैंड में, कि महिलाएं जो घरेलू कार्यों में जुड़ी हुई थी, अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार थी, उनको भी कल कारखानों में रोजगार मिला और उनकी भी महत्ता समाज में बढ़ी। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए जो विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, क्या क्या उपाय किए गए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब आबादी में वृद्धि हुई तो रहने के लिए श्रमिकों को रैन बसेरा, अजनबी घर, टेनमेंट जैसे अस्थाई घर की व्यवस्था की गई, और आवास की समस्या से निपटने के लिए नगर निर्माण के लिए नगर नियोजन अपनाया गया, जिसमें घर जो है अपने तरीके से बनाए गए, तरह तरह के बिल्डिंग बनाए गए जिसमें कि कोई समस्या ना हो,
और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हरित पट्टी की व्यवस्था की गई। हरित पट्टी में पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाया गया ताकि प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। गार्डन सिटी योजना अपनाया गया। गार्डन सिटी योजना क्या थी? गार्डन सिटी योजना थी कि शहर के बीचे बीच खाली जगह छोड़ा जाए और वहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए जाएं, जिससे प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो सके, सुबह शाम लोगों को टहलने की सुविधा उपलब्ध हो सके। और बाल श्रम से निपटने के लिए 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लाया गया। और इतना ही नहीं, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम करने से रोकने के लिए 1901 ईस्वी में फैक्ट्री कानून बनाया गया। और इतना सब के बाद जो है परिवहन की समस्या जो उत्पन्न हुई, भीड़, ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, इससे निपटने के लिए शहर से दूर सार्वजनिक शहरों तक आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत भूमिगत रेल भी चलाया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व की पहली भूमिगत रेल इंग्लैंड में ही 10 जनवरी 1863 ईस्वी को लंदन में चली थी। इस प्रकार हम और संयमता आंदोलन भी चलाया गया। समाज में मजदूरों, श्रमिकों के द्वारा काम करने के बाद शरीर में जो थकावट आता था उसको दूर करने के लिए मादक पदार्थों का उपयोग करते थे, जिससे निपटने के लिए, जिससे समाज में अव्यवस्था की उत्पन्न स्थिति हो गई। लोग पी करके सड़क के किनारे लोटपोट हो जाते थे, लोगड़ जाते थे। इससे बचने के लिए एक संयमिता आंदोलन चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था मादक पदार्थों जैसे शराब का उपयोग को संयमित रूप से उपयोग करने की सलाह देना। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इंग्लैंड में जो शहरीकरण की जो नींव पड़ी वो औद्योगिक क्रांति के द्वारा हुआ, और इससे यहाँ के 3 शहर खास करके लंदन, लीड्स और मैनचेस्टर प्रभावित हुए। तो आइए अब हम पाते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से गौर करें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी निकल करके आएंगे। जैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अपने विकसित अवस्था में कब थी, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ थी, इंग्लैंड के सूती वस्त्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में लोग औद्योगिक क्रांति से पहले किस क्षेत्र में काम करते थे, है ना, और औद्योगिक क्रांति के द्वारा इंग्लैंड में कौन कौन से उद्योगों का लगना हुआ, है ना। तो अब इससे उत्पन्न समस्या के बारे में भी कि इंग्लैंड में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न तीनों प्रकार के अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तीनों प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं और 1, 2, 3, 4 मतलब हम चाहें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर भी प्राप्त करेंगे क्वेश्चन, और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तीनों। तो यह तीनों प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे लिए उपयोगी है। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम इंग्लैंड के शहरीकरण से जुड़े अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।